बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंचा। कंचे का अर्थ होता है कांच की छोटी छोटी गोलियां। इस पाठ के लेखक हैं टी पद्मनाभन जी। ये पाठ है, ये कहानी है, पहले मलयालम भाषा में लिखी गई थी, इसमें इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। इसमें लेखक ने बच्चों के बाल चित्रण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और ये कहानी है एक छोटे से बच्चे के बारे में जिसका नाम है अप्पू, जो हर समय हर घड़ी कंचे के बारे में ही सोचता रहता है। तो चलो देखते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते ढुलते उसका भस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना सुनाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। यह एक मुहावरा है, 9-2-11 होना यानी वहां से भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कोवा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो छोटा बच्चा था, उसका जो बस्ता था उसमें सामान कम था, वह इधर उधर खनक रहा था, लेकिन उसको कोई चीज का पता नहीं था। वो किस में मस्त था? वो तो अपनी कहानी में मस्त था। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। जार यानी कांच के बर्तन एक लाइन में रखे हुए थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट का अर्थ होता है पुदीने की गोलियां, और बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें किसी पर नहीं पड़ी कि उसकी नजर उसमें क्यों पड़ती। वो सारी चीजें तो उस बच्चे के पिताजी उसे लाकर देते थे। फिर भी एक नई जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट यानी उसका ध्यान है एक बर्तन पे आकर्षित हुआ। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। टुकर टुकर का अर्थ होता है ध्यान लगाकर देखना। कि उस बच्चे ने क्या किया, एक बस्ते को अपने एक साइड में रखकर ध्यान लगाकर उस जार की तरफ देखने लग गया। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। ये सारी बातें हैं वो बच्चा अपने मन में सोच रहा था। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी बच्चे की जो छोटी बहन थी, उसकी मृत्यु के बाद वह लड़का है वो अकेला पड़ गया, तो वह अकेला ही खेला करता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में ही हरी लकीर वाली सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, यानी कुछ परेशानी थी। मैंने कहा, मैं जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। दुकानदार ने उस बच्चे से कहा कि आप जो भी चाहते हो मैं आपको निकाल कर दे दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? फिर दुकानदार ने बच्चे से पूछा कि क्या आपको कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का अर्थ होता है मना करते हुए उसने सिर हिला दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो वह कंचा ले सकता था। कि जब बच्चे से दुकानदार ने पूछा तो वह कोई भी जवाब नहीं दे रहा था।
स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, कि जो भी बच्चे लेट आते हैं उनको सबको पीछे ही बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा, कि उस दिन क्या हुआ कि स्कूल की घंटी बज चुकी थी, सारे बच्चे पहुंच चुके थे और वही सबसे लेट पहुंचा, तो उसको सबसे पीछे जाके बैठना पड़ा। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। कि जो छोटा बच्चा अप्पू है वो अपने मन में सोच रहा है कि जो जॉर्ज उनका दोस्त है, कंचे का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो भी व्यक्ति जॉर्ज से हारेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वह जॉर्ज है वो सजा देगा कि अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी और फिर जॉर्ज कंचा चलाकर और बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फिर क्या होता है, मास्टर जी कक्षा में आते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। हड़बड़ी यानी उसने जल्दबाजी में पुस्तक खोली और सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, कि वो मास्टर जी हो रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत का अर्थ होता है डंडा, मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में, कि मास्टर जी बेंच पर डंडे की मारते हुए तेज आवाज में कह रहे थे कि बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी निकलती भाप से है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुप छुप यही रेलगाड़ी है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, कि मास्टर जी अब धीरे धीरे पढ़ाने लग गए। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। कि मास्टर जी हैं वो तो सारे बच्चों को रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, और जो अप्पू है, अप्पू नाम का जो बच्चा है, वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो तो कंचों के बारे में सोच रहा। बड़े आमले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी भी गुस्से में है। अरे तू इधर क्या कर रहा है? मास्टर जी ने अप्पू से कहा कि तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा, कि वह चुपचाप खड़ा हुआ था। क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। मास्टर जी अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। अप्पू की घबराहट है वो बढ़ गई, क्योंकि सारी क्लास के जो उनके दोस्त थे, बच्चे थे, वो उसकी तरफ देखने लग गए। मैं अभी किसके बारे में बता रहा हूँ? मास्टर जी ने अप्पू से पूछा कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ का अर्थ होता है मेहनती। मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने अप्पू से कहा कि डरो मत, बताओ मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, कि अप्पू है वो कुछ बोलना चाहता था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। अप्पू ने क्या कहा?
कंचा। कंचा वे सक पका गए, यानी मास्टर जी हैं वो हिचकिचा गए। कक्षा में भूचाल आ गया, भूचाल यानी तूफान आ गया। स्टैंड अप, बच्चे से कहा मास्टर जी ने कि खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, यानी मास्टर जी को उसके बच्चे पर बहुत गुस्सा आया। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर, यानी दूसरे कक्षा में जो टीचर पढ़ा रही थी, वो दरवाजे से झांक कर, उसने भी दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी, यानी सब संयुक्त होकर एक साथ होकर हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा कि जो अप्पू है वो कोशिश करने पर भी अपने दुख को कम नहीं कर सका और वह सुबकता हुआ रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। बस उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं रामन, मलिका, सब। ये सब कौन है? उनके दोस्त हैं जो उनको देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा। अप्पू है वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं सबको दिखा दूंगा, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? फिर अप्पू है अपने मन में सोचने लगा कि ये कंचा कैसे मिलेगा? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, यानी मास्टर जी ने अपना उपदेश है वो समाप्त करके, क्या किसी को कोई शक नहीं है? उन्हें मास्टर जी ने सब बच्चों से पूछा कि किसी को कोई शक तो नहीं है। अप्पू का जो संदेह है, शंका है, वो दूर नहीं हुई। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। फिर मास्टर जी ने अप्पू से पूछा कि आप क्या सोच रहे हो? पूछ लो न, शंका क्या है? मास्टर जी ने अप्पू से कहा कि पूछ लो, क्या शंका है, क्या संदेह है? शंका जरूर है। फिर वो बच्चा है अप्पू, वो अपने मन में सोच रहा है कि शंका तो जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे। मास्टर जी ने अप्पू से कहा कि आप क्या सोच रहे हो? तो अप्पू ने कहा पैसे। क्या? कितने पैसे चाहिए? इसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। मास्टर जी ने कहा कि आपको पैसे किस लिए चाहिए? रेलगाड़ी के लिए चाहिए। तो उसने सिर हिलाया। किसने हिलाया? अप्पू ने। उस बच्चे ने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा करा दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। कि जब बच्चे फीस जमा कराने ऑफिस में जा रहे थे तो जो उसका दोस्त था राजन, उसने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा कि वह पैसे जमा कराने के लिए बेंच से उतरा। तो मास्टर जी ने पूछा, किधर जा रहे हो? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। बच्चे ने कहा कि फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, कि बेंच पे वापस चढ़ जाओ। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? फिर मास्टर जी ने बच्चे से कहा, भविष्य यानी आगे कक्षा में ध्यान लगाकर पढ़ेगा। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
पहले मैं आया हूँ, सब बच्चे आपस में कह रहे हैं कि पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा, क्योंकि वो तो मन में उसके तो कंचे ही खरीदने के बारे में सोच रहा था, तो वह सब दोस्तों से दूर दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा नहीं, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर से चले, कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो सारे बच्चे हैं वो फीस जमा कराकर चले गए। वह भी चला, अप्पू भी चला गया, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नींद में जागकर आया हो और वैसे चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेद रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। फाटक के शिकंजे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा, अलमारी में शीशे के जार हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह तेज गति से चलने लग गया। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा, उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए न, कंचा चाहिए है न? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, दुकानदार ने कहा कि बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। दुकानदार ने कहा कि इन सारे पैसों के आपको कंचे चाहिए? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। कि पहले के समय जो 1 रुपया होता था उसकी बड़ी रकम होती थी। इतने कंचों की जरूरत क्या है? दुकानदार ने बच्चे से कहा कि इतने कंचों की आपको जरूरत कहाँ है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। जो बच्चा है अप्पू, वो मन में सोच रहा था कि ये दुकानदार है, वो कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसने हाथ फैलाया कि हाथ आगे बढ़ाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था कि जब कंचा उसको बच्चे को मिल गया तो वह बहुत खुश हो गया और वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक एकाएक का अर्थ है अचानक। उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? यानी जो कांच की गोलियां होती है उसमें जो व्हाइट कलर की, सफेद कलर की लाइनें होती है। उसने अचानक ये सोचा कि क्या सारी कंचों में वो लकीरें हैं? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। उसने बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। कि जैसे ही उसने कंचे देखने का निश्चय किया तो जैसे ही उसने अपनी पोटली खुली तो वह खुलकर सारे कंचे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए, बिखर गए। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, उन्हें इकट्ठा करने लगा। चुनने लगा यानी इकट्ठा करने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? कि उनके हाथों में तो थोड़े से ही कंचे आते थे, उनकी हथेली है वो कंचों से भर गई। अब वह कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4।
एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, क्योंकि वो बच्चा तो सड़क पर कंचों को बखेर के उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ था। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था, कि उस समय भी गाड़ी ने तो ब्रेक लगा ली, पर जो बच्चा था वो तो कंचों को इकट्ठे करने में मगन था, मस्त था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा, सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बच्चे ने एक कंचा उठाया और उस ड्राइवर को दिखाया, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया, वह भी हंस पड़ा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बच्चे ने एक कंचा उठाया और ड्राइवर को दिखाया, तो उसको देखकर वह ड्राइवर भी हंसने लग गया। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आए। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई। उसके जब लौटने में देरी हुई तो ये देखकर उसकी माँ है वो घबराने लग गई। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा कि ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। बच्चे ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने कहा कि मुझे नहीं बताएगा। तो बच्चे ने कहा कि आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? माँ ने पूछा कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया है? खरीदे हैं, पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे न। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। यानी ये एक मुहावरा है, दांतों तले अंगुली दबाना यानी डर जाना, भयभीत होना। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? माँ ने पूछा कि इतने सारे कंचे तुमने किस लिए लिए हैं? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद वह एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई, क्योंकि उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो चुकी थी और वह उस घर में खेलने वाला अकेला वही था। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? बच्चे ने सोचा कि बूढ़ा दुकानदार और जो कार का ड्राइवर था उसको ही कंचे पसंद आ गए, क्या माँ को ये कंचे अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है। बच्चे ने सोचा कि शायद कंचे हैं वो अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं न? नहीं, अच्छे हैं। माँ ने कहा, बुरे नहीं है, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं न। फिर बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया, यानी मिलाना, एक साथ लगाना। अब उसके दिल से खुशी झलक रही। इसी के साथ ही हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।